पशुपतिनाथ मंदिर अभी भी बंद है और यहाँ पर देखिए इसके जो तमाम दरवाजे हैं उन पर लगे हुए इस तरह के दरवाजे पर सलाखें दिखा रहे हैं कि किस तरह से मंदिर को न सिर्फ बंद किया है बल्कि सुरक्षा घेरे में भी इसे रखा गया है। यहाँ पर जगह जगह आप देखिए तो पुलिस के पिकेट्स और बैरिकेड्स लगे हुए हैं ताकि मंदिर और मंदिर की संपत्ति को जो है वो कोई निशाना न बनाए। यहाँ पर आप देखिए कि मंदिर परिसर को आंदोलन की ठीक बाद से बंद कर दिया गया था जब आंदोलनकारी इधर आए थे और तब से लेकर अभी तक मंदिर जो है उसे बंद ही रखा गया है। और ये जानकारी मिल रही है कि मंदिर अभी भी आज भी बंद है और आगे भी बंद रहेगा। आप दर्शन के लिए आए हुए हैं? जी हाँ, दर्शन के लिए आए हैं। कब तक बता रहे हैं कि खुलेगा मंदिर? ये बंद तो हुआ नहीं, खुला ही है। अंदर से खुला है मतलब? हाँ हाँ, बाहर से खुला है जी, तो अभी बाहर से बंद है। कब से ये शुरू करेंगे? भक्त जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं? अभी देखिए, भक्त तो अपने खुद में जो दर्शन पाते हैं वही अंदर जा सकते हैं, खुद पे पाए हुए दर्शनार्थी ही अंदर जा सकते हैं। थैंक यू। तो ये दरअसल इस वक्त हम देख रहे हैं जय पशुपतिनाथ। आप भी पूजा करके आ रहे हैं? हाँ। अंदर बाहर गेट तो बंद है, फिर कैसे? नहीं, हम लोग पशुपतिनाथ का फूल है, भोग है, ये बाहर गेट में देते हैं और भीतर से पंडित आके ले जाते हैं और वो सेवा में जाता है भगवान की। तो वो है, वो नित्य का काम है। तो अभी अलाउड भीतर किसी को भी नहीं है और ऐसी स्थिति में जाना भी नहीं चाहिए किसी को भी। तो कब तक लग रहा है कि फिर भक्तों के लिए दरवाजे भगवान के? हमको लगता है कि पशुपतिनाथ चाहें तो 2-3 दिन में हो जाना चाहिए, ऐसा संभावना है, क्योंकि अभी तो आर्मी शासन है तो स्थिति तो थोड़ा नाजुक है और देश अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मंदिर को तो कोई आपको नहीं लगता? नहीं, कोई नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। आर्मी पूरे जो है चारों बगल मंदिर के सेफ लैंडिंग में बैठे हुए हैं, इसलिए पशुपतिनाथ के दया से कोई कुछ नहीं है। मंदिर के अंदर में किसी को भी प्रवेश नहीं है। जो सफाई के कर्मचारी हैं, पंडित हैं, पुजारी हैं, वही जाते हैं आईडी लेकर बाकायदा, और सब सिस्टम में है। पुलिस है, आर्मी है, सशस्त्र है, 3 एजेंसी की जो है प्रशासन जो है मंदिर को पूरे सुरक्षित है रखा हुआ। हाँ। तो मंदिर देखिए पूरा सुरक्षा घेरे में है। मंदिर के भीतर जो भगवान का की पूजा है, अर्चना है, आरती है, वो बदस्तूर जारी है। बाहर से सिर्फ दर्शनार्थियों के लिए बंद किया गया है। जैसे ही सरकार नहीं आएगी ये भी खुल जाएगा और फिर से एक बार पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। इस वक्त के जो हालात हैं मंदिर परिसर में हम आपको दिखा रहे हैं। आप भी दरवाजे से आ रहे हैं? हाँ जी, नहीं साथ में थे। अच्छा, क्या आपने देखा? और नहीं, कोई भी आदमी को अंदर जा नहीं देता है अभी। सब बाहर से प्रार्थना करके निकलता है। अभी सब सुनसान है ना, अभी बर्बाद है, इसीलिए ऐसा स्थिति में अभी आया है पशुपतिनाथ मंदिर बंद होने के कारण जो दर्शनार्थी आ रहे हैं वो सब वापस लौट के जा रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग गुजरात से आए थे, गांधीधाम से। और यहाँ पर फिर मंदिर बंद होने के कारण दर्शन नहीं कर पाए? हाँ, हम लोग 3 दिन से निराश हुए, 3 दिन से बंद है। 9 तारीख को जिस दिन आए थे उस दिन से हम लोग बंद मिला। 10 तारीख को भी ट्राई किया, आज भी वापस ट्राई किया, आज भी वही सेम स्थिति है कि बंद है मंदिर सुबह से ही। दर्शनार्थी को दर्शन के लिए भगवान दर्शन नहीं भगवान दर्शन नहीं दे पाए। अब कल वापसी है, कल वापस हो जाएंगे बिना दर्शन किए। ये तो सोच सकते हैं कल अगर मिल गया मौका, क्योंकि 12 बजे वापस आने का भी पता नहीं कब आएंगे। देखिए दर्शनार्थी के आंखों में कैसे आंसू हैं। पिछले 3 दिनों से ये यहाँ पर आ रहे हैं, चूँकि मंदिर बंद है इसलिए दर्शन नहीं कर पा रहे हैं और फिर इनके पास कोई विकल्प नहीं है, वापस जाने की बात कह रहे हैं। तो जाहिर तौर पे यहाँ पर भगवान की आस्था, भगवान के दर्शन और भगवान की पूजा अर्पण के लिए लोगों की जो भारी भीड़ यहाँ पर आती है वो दरअसल इस माहौल में भी आ रही है, लेकिन दर्शन चूँकि नहीं हो रहा तो इस तरह से अपने आंसुओं के साथ वापस जा रहे हैं। और ये दरवाज़ा है, यहीं से भगवान का दर्शन कर रहे हैं और यहाँ से फिर वापस जा रहे हैं। तो ये दरअसल इस वक्त पशुपतिनाथ मंदिर की स्थिति है जब हम आपको दिखा रहे हैं। नेपाल में हिंदू आस्था का सबसे बड़ा केंद्र यानी पशुपतिनाथ मंदिर, भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर जो अपने आप में अलौकिक और अपने आप में आस्था का सबसे बड़ा महासमुद्र माना जाता है, संगम माना जाता है। बागमती की कलकल बहती धारा के ठीक बगल में स्थित ये मंदिर न सिर्फ नेपाल
भारत बल्कि दुनिया भर से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और यहाँ दर्शन के लिए हम देखते हैं कि लोग आते हैं। लेकिन चूंकि मंदिर बंद है लिहाजा इस वक्त भीड़ भाड़ नहीं है। पूजा पाठ करने वाले जो स्थानीय लोग हैं वहीं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस मंदिर की अपनी आस्था, अपनी विशेषता और अपना जो हम कहें तो सनातन इतिहास, प्राचीन इतिहास काफ़ी गौरवशाली है। इस मंदिर का जो कनेक्ट है वो देखें तो केदारनाथ से जाकर होता है और ये अपने आप में एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है, ये अपने आप में भगवान शिव की उपासना का एक ऐसा गृह है, ये एक आस्था का एक ऐसा केंद्र है जहाँ पर आप देखिए तो अभी भी दरअसल तमाम तरह की तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। मंदिर का प्रांगण जो है वो दरअसल बंद है, लेकिन बाहरी हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अभी भी अपने अपने कर्मों से और धर्म कर्म से जो है वो संचालित होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मंदिर का गुंबद आप ठीक पीछे देख रहे हैं और ये प्रांगण जिससे हम आपको इस वक्त रूबरू करा रहे हैं। भगवान पशुपतिनाथ का ये मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। ये दुनिया के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है और इस मंदिर की अपनी आस्था, इस मंदिर की अपनी विशेषता, इस मंदिर में आस्था का जो प्रवाह है वो बागमती की इन धाराओं के साथ देख सकते हैं। पीछे मंदिर का प्रांगण है तो यहीं बागमती के किनारे आप देखिए तो अंतिम संस्कार की तमाम क्रियाओं के करने का और उसके अलावा आप देखिए तो दरअसल अंतिम कर्म के सभी संस्कार को संपन्न करने की भी यहाँ पर व्यवस्था है। बागमती के दोनों तरफ आप देखें धाराओं के साथ यहाँ पर जो कर्म हैं और कर्मकांड हैं वो अपने अपने रफ्तार से जारी हैं। नदी की धाराओं की तरह वो भी अपने गति से गतिमान दिखाई दे रहे हैं। अंदर मंदिर का प्रांगण जो है उसमें भी भगवान की पूजा अर्चना और सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो जारी हैं। सिर्फ और सिर्फ जो बदला है वो ये है कि मंदिर बंद है, यानी भीतर से श्रद्धालु जो हैं वो दरअसल बाहर नहीं आ रहे और बाहर से श्रद्धालु भीतर दर्शन के लिए नहीं जा पा रहे हैं। अन्यथा मंदिर के जो सभी क्रियाकलाप हैं वो आप देखिए तो लगातार चल रहे हैं और यहाँ पर देखे जा सकते हैं। समूचा मंदिर का प्रांगण आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से दरअसल इस वक्त भी आस्था के अपने सैलाब में है, आस्था के अपने हम देखें तो स्वरूप में दिखाई देता है। ये धार्मिक मंदिर अपने आप में देखिए तो न सिर्फ हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थस्थान है बल्कि भगवान शिव के पशुपति स्वरूप का भी ये प्रमुख मंदिर है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल इस मंदिर में जो भगवान की मूर्ति है वो भगवान शिव की 5 मुखों वाली प्रतिमा है, जिसके 4 मुख चारों दिशाओं में हैं और 1 मुख ऊपर की तरफ है। और अपने आप में आप देखिए तो इस मंदिर की जो आस्था है, इस मंदिर की जो पवित्रता है, इस मंदिर की जो भव्यता है, इस मंदिर की जो दिव्यता है वो दरअसल अलौकिक है, अद्भुत है और भगवान के अपने एक ऐसे स्वरूप को धारण किए हुए है जिसका दर्शन मात्र से कहा जाता है कि लोगों को सभी तीर्थों का पुण्य मिल जाता है। इस वक्त हम मंदिर परिसर में हैं और देखिए किस तरह से बजरंगबली के रूप धारण किए हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। किस भाव से आप यहाँ पर आते हैं, किस भाव के साथ आप हमसे बात करें? काय कि न हम बसामी बैकुंठे योगी न हृदय न चा, न हम बसामी बैकुंठे योगी न हृदय न चा, मद भक्ता यत्र गरयन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरे हो पारा ना। सुमरज भजन से स्वर का धर्म है मानव का, है ना। जब मानव जिंदगी में आए तो कर्म कीजिए, है कि ना, भक्ति भाव कीजिए। भक्ति भाव नहीं तो जिंदगी अंधूरा है। भक्ति भाव के लिए देखिए यहाँ पर देश दुनिया से लोग आते हैं। भगवान का मंदिर बंद है, लोग बाहर से दर्शन करके जाते हैं। आपको लगता है कि जल्द से जल्द मंदिर खुलेगा, फिर से यहाँ पर आस्था का सैलाब जी जी होगा होगा। सत्य का विजय कभी होता है। सत्य के पीछे भगत का बस में है भगवान, कहा है सत्य के बस में है भगवान, है ना। जहाँ भक्ति है, भाव है, धर्म है, कर्म है, वहाँ पर स्वयं नारायण है ना। जय सिया राम, हर हर महादेव। ऐसे भी कहा है कि कलयुग में केवल नाम ही आधार है। भगवान को नाम ही आधार है, धर्म ही कर्म ही मानव के लिए सबसे जिंदगी है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहे हुए हैं। तो देखिए किस तरह से भक्ति भाव से पूर्ण रूप से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं बजरंगबली के रूप धरकर, और यहाँ से गुजरते हुए जो लोग हैं उनको इस तरह से भक्ति का संदेश देते हैं, मंदिर परिसर में आशीर्वाद देते हैं और भगवान के नाम का जाप करते हुए यहाँ पर ये बजरंगबली दिखाई देते हैं। जय बजरंगबली। मंदिर का गेट नंबर 2 और यहाँ पर देखिए चंदन प्रसाद वितरण का जो स्थल है वो बनाया गया है, जो इस वक्त आपको खाली दिखाई दे रहा है क्योंकि मंदिर जो है अंदर से बंद है। आप लोग अपना काम कर रहे हैं, मंदिर बंद है, श्रद्धालु नहीं आ पा रहे। हाँ, हम भी मंदिर का पुजारी है और स्टाफ भी है।
मंदिर का सहायक पुजारी हैं हम। वो मंदिर में दर्शन करने के लिए अभी तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने वो मंदिर दर्शन जैसा होता है ऐसा ही भगवान का प्रसाद निःशुल्क बांट रहे हैं। लेकिन भक्त आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर प्रसाद और आपने चंदन की व्यवस्था की है और भक्त भी आ रहे हैं, लेकिन बड़े निराश होके जा रहे हैं। निराश वो तो अब क्या करूँ, अभी ये माहौल ही ऐसा है, गंजागोल है। अब वो तोड़ फोड़ करने वाला आदमी है ना, ऐसा मंदिर जाकर कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो सुरक्षा के लिए हम ये बंद हुआ है अभी। तो देखिए, सुरक्षा कारणों से मंदिर बंद है, लेकिन जो यहाँ के पुजारी हैं, जो कि यहाँ के स्टाफ हैं, वो मंदिर की सेवा में अभी भी लगे हुए हैं और मंदिर का सेवा कर रहे हैं। नित्य पूजा हो रहा है। जो स्टाफ हम लोग भैया लोग बोला, जो भंडारी लोग यहाँ का संस्थापक संरक्षक ये भंडारी लोग है, गुठियार है वहाँ लोग का सब। ये सब देखिए कि कैसे अपने कार्यकलाप को कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं, किस जगह से आए हैं? हम दिल्ली से हैं। अच्छा, कैसे आए? फ्लाइट शुरू हम फ्लाइट से आए थे, हम 5 तारीख को आए थे। हमने यहाँ पशुपतिनाथ जी में दर्शन करे, बड़े अच्छे दर्शन हुए। सब पंडित जी का और का बिहेवियर बहुत अच्छा है। उसके बाद क्या क्या हुआ यहाँ नेपाल से पोखरा गए, पोखरा से हम मुक्तिनाथ जी गए। मुक्तिनाथ जी में हमें रुकना पड़ा कि यहाँ बहुत पोखरा में ऐसे सब डिस्टरबेंस है, तो फिर हम वापस हिम्मत करके पोखरा आए अपने ही रिस्क पे, और कल हम पोखरा से काठमांडू अपने ही रिस्क पे आए। हमने इंडियन एम्बेसी से भी कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश की, 2 बार 3 बार मैंने कॉल लगाया कि हमारी हेल्प की जाए। ऐसे तो हम बड़े ही अपने रिस्क पे आए हैं, तो देखो थोड़ा सा डर तो लगता ही है कि हेल्पलाइन जारी किया गया, उस पर क्या आपने बात की? हमने सब जगह बात किया कि हमारी फ़्लाइट है, हमारी 13 तारीख की रिटर्न फ़्लाइट है इंडिया की, कि वो फ़्लाइट हमें पहले प्रोवाइड करवा दी जाए। किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो अभी क्या स्थिति है आपकी? अभी हम कल जाएंगे, आज होटल में रुके हुए हैं, दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन रास्ते ही बंद है। प्रशासन ने कहा भाई जब लग शांति नहीं होगी, जब लग भाई कोई गेट वेट नहीं खोले, दर्शन नहीं होंगे आम आदमी के लिए। आज आपको निराश होकर जाना पड़ा। हाँ, तो आज तो निराश होंगे, फिर क्या। कम रूम में बंद होके भी नहीं रह सकते, होटल से थोड़ा बाहर निकले कि थोड़ा मन प्रसन्न हो, कि जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। तो प्रांगण में भी आके कई बार प्रसन्नता मिलती है, इसी को मानिए, आज यही ईश्वर का आशीर्वाद है, तो इतना ही सही। तो ये इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको कि मंदिर प्रांगण में स्थिति जो है दिखाई दे रही है। आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से? नेपाल से? नजदीक से 5 मिनट लगेगा। तो आपको नहीं पता था मंदिर बंद है? नहीं पता था। अच्छा, नहीं पता था। तो देखिए, यहाँ भी स्थानीय लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं कि मंदिर बंद है और यहाँ पर आए हैं दर्शन के लिए, पर बाहर से ही इन्हें दर्शन करके जाना होगा, मंदिर को प्रणाम करके जाना होगा, क्योंकि मंदिर बंद है और तब तक बंद रहेगा जब तक कोई नई सरकार यहाँ पर नहीं गठित हो जाती है। भगवान पशुपतिनाथ को नेपाल का राष्ट्रीय और आराध्य देव माना जाता है। भगवान पशुपतिनाथ न सिर्फ नेपाल के बल्कि हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। इस वक्त जब उनका मंदिर बंद है, तब भी आप देखिए कि जो भक्तगण आ रहे हैं यहाँ से दर्शन प्राप्त करके जा रहे हैं। ये मुख्य द्वार है, गेट नंबर 1, जहाँ इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं। इस मंदिर को अगर आप देखें तो ये मंदिर परिसर 518 छोटे मंदिर और एक जो मुख्य आप मंदिर का गेट देख रहे हैं और उसके ठीक पीछे आप जो गोल्डन गुंबद देख रहे हैं, वो भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर का गुंबद है। और ये पैगोड़ा शैली का बना हुआ एक ऐसा भवन है जो कि आप देखिए तो तकरीबन इसका प्रांगण 250 हेक्टेयर के बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले से लेकर अब तक आप देखिए तो पशुपतिनाथ का ये जो केंद्र है वो दरअसल अपने स्वरूप को यूं ही बनाए रखा है, बरकरार रखा है। इस मंदिर ने भूकंप से लेकर तमाम तरह के हम देखें तो नेपाल के संकट को झेला है और एक नए संकट से जब नेपाल गुजर रहा है तो आप देखिए मंदिर पर इसका प्रभाव साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि वो कैसे पड़ रहा है। ये सिर्फ आस्था का ही नहीं बल्कि संस्कार का भी स्थल है। इस मंदिर के ठीक पीछे संस्कार स्थल है जहां हम आपको लेकर चलेंगे। यहाँ जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी हिंदू संस्कारों के लिए पावन स्थल बनाए गए हैं जो कि यहाँ पर देखे जा सकते हैं। इस मंदिर का जो कनेक्ट है वो केदारनाथ मंदिर से जाकर मिलता है। मंदिर में भगवान शिव की 5 मुखों वाली प्रतिमा है जिसमें 4 मुख 4 दिशाओं में है, एक मुख ऊपर की तरफ है। और इस मंदिर का अगर महाकाव्य महाभारत से देखें तो भी जुड़ाव मिलता है। जब पांडवों को गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान को खोजना था तो भगवान शिव की प्राप्ति यहीं हुई थी, ऐसी मान्यताएं हैं। तो तमाम मान्यताओं के साथ और आस्था विश्वास के साथ ये मंदिर आप देखिए तो सदियों से स्थित है और आज भी आप देखिए तो आस्था का कितना बड़ा केंद्र है कि पूरे नेपाल में कर्फ्यू है, बजाय इसके लोग अपने घरों से निकल कर आ रहे हैं। मंदिर के भीतर तो नहीं जा पा रहे लेकिन यहीं से अपने आराध्य का दर्शन करके घर वापस लौट रहे हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।